तरनो तरनो। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। पवित्र श्रावण मास चल रहा है। पूर्णिमा की तिथि, ऊपर से सोमवार, श्रावणी और सोमवार का ये अद्भुत संयोग और साथ साथ रक्षाबंधन का त्यौहार। उत्सव प्रिया खलु मनुष्याः, मनुष्य उत्सव प्रिय है। और उत्सव भीतर के आनंद की अभिव्यक्ति है और उत्सव से भी भीतर का आनंद प्रकट होता है, अभिव्यक्त होता है। संपूर्ण श्रावण हम भगवान शंकर की आराधना में लगाते हैं। नित्य अभिषेक, शिवालयों में जाकर के दर्शन। इन दिनों में हम मंदिरों में तो नहीं जा पा रहे हैं, शिवालयों में जाकर के अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं। अधिकांश लोग अपने अपने घरों में रखे हुए भगवान शिव जी की आराधना कर रहे हैं। लेकिन इस बदली हुई परिस्थिति में भी विज्ञान और टेक्नोलॉजी के माध्यम से तो हम अपने घर में बैठ कर के भी बड़े बड़े जो प्रसिद्ध शिवालय है देश के, ज्योतिर्लिंग है या जो प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ के भोले बाबा का दर्शन भी करते हैं, अभिषेक का भी आनंद लेते हैं। और जो दिव्य झांकियाँ सजाई जाती हैं उसका दर्शन, आरती का आनंद हम ऑनलाइन ले रहे हैं। और वास्तविकता ये है कि हम मंदिर में हो लेकिन हमारा मन कहीं बाहर भटक रहा हो तो मंदिर में हो करके भी हम मंदिर में नहीं हैं। लेकिन इस वक्त की जो परिस्थिति है उसमें यदि आप मंदिर में नहीं हैं, आप अपने गृह मंदिर में हैं, अपने घर पर हैं, लेकिन ऑनलाइन दर्शन कर रहे हैं, तो आप मन से वहाँ मंदिर में हैं, भोले बाबा के पास है। और वो दर्शन विशेष महत्वपूर्ण है। आप वहाँ होते हैं जहाँ आपका मन होता है। तो जब आपका मन शिवालय में है तो आप निश्चित रूप से मंदिर में ही हैं। उत्तर भारत के हिसाब से पूर्णिमा के दिन श्रावण का समापन होगा और समापन भी बड़ा भव्य रहेगा, क्योंकि पूर्णिमा और सोमवार का बड़ा दिव्य संयोग है। और गुजरात, महाराष्ट्र में तो अभी श्रावण और 15 दिन चलता रहेगा, अमावस्या तक। लेकिन सभी के लिए ये लास्ट वाली जो अमावस्या थी वो भी सोमवती अमावस्या थी। क्या अद्भुत संयोग था वो भी। और इस वक्त पूर्णिमा है और सोमवार है श्रावण का, ये भी बड़ा दिव्य संयोग है। कल यहाँ श्री हरि मंदिर में भी भगवान चंद्रमौलीश्वर का लघु रुद्राभिषेक संपन्न होगा। 4 घंटे पर्यंत सभी ऋषि कुमार मिलकर के, जो यहीं रहने वाले हैं, जो कोई बाहर से नहीं बुलाया जाता, क्योंकि बाहर के लोगों के लिए अभी तक दर्शन खोले नहीं गए, यहाँ रहने वाले जो ऋषि कुमार है वो हम सब मिलकर के आप सब लोगों को याद करते हुए, आप सब लोगों के मंगल की कामना करते हुए लघु रुद्राभिषेक संपन्न करेंगे। उससे पूर्व, क्योंकि श्रावणी का महत्वपूर्ण पर्व है ये,
जो द्विज वर्ण हैं, जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं, उनके लिए ये दीपावली है। श्रावणी कर्म किया जाता है प्रतिवर्ष आज के दिन, और उसमें हेमाद्री संकल्प श्रवण से लेकर के फिर दशविध स्नान इत्यादि संपन्न करके और फिर सप्तर्षि पूजन, देव ऋषि मनुष्य तर्पण, हवन और यज्ञ इत्यादि संपन्न होता है। वो भी 3-4 घंटे की सब विधि हो जाती है। तो नूतन यज्ञोपवीत धारण किया जाता है, नया वाला जनेऊ पहना जाता है। वैसे तो अशौच जब भी होता है, जनना शौच या मरना शौच, किसी की मृत्यु हो गई परिवार में, या तो अपने गोत्र वाले समीप के जो संबंधी है उनमें, 7 पीढ़ी तक के जो संबंधी है उनमें, और मातृपक्ष के भी कुछ 5 पीढ़ियों तक के लोगों में वो सूतक लगता है। और तब भी यज्ञोपवीत बदलना चाहिए, ये शास्त्रों का आदेश है। यदि हम बाहर हैं और स्वजन की कहीं अन्यत्र मृत्यु हो गई है, तो वो समाचार सुनने के बाद तुरंत स्नान और स्नान के बाद जनेऊ बदलने की जो विधि है वो करना चाहिए। किसी बच्चे का जन्म हुआ है और जनना शौच लग गया, तो तब भी स्नानादि के बाद नया जनेऊ धारण करना चाहिए। स्मशान में गए किसी की स्मशान यात्रा में, तो वहां से भी आकर के स्नान करने के बाद विधिपूर्वक जनेऊ बदलना चाहिए। ग्रहण इत्यादि में भी ग्रहण के पश्चात स्नान करके जनेऊ बदलना चाहिए। और नहीं तो और कुछ नहीं हो तो भी कुछ 2-2.5 महीने में जनेऊ बदलना चाहिए। एतावत् दिन पर्यंतम ब्रह्मत्वं धारितम मया जीर्णत्वात् त्वत्परित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम। ये कहकर के हम बहुत आदर पूर्वक उस पुराने सूत्र को उतार करके शुद्ध भूमि में उसका त्याग करते हैं। जनेऊ के 9 तंतु में 9 देवताओं का आवाहन होता है, और जनेऊ की 3 ग्रंथि में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आवाहन होता है। जनेऊ 1 धारण करी जाती है, 2 भी धारण करी जाती है, उससे अधिक जनेऊ धारण करने का भी विधान है। उससे सतत मन में ये भाव रहता है कि देवता मेरे साथ है, ऋषि निरंतर मेरे साथ है, मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, मेरे प्रत्येक कर्म को देख भी रहे हैं, और मुझे निरंतर उनका आशीर्वाद प्राप्त है। देवताओं का, ऋषियों का और हमारे पितरों का हम पर ऋण है। तो श्रावणी के दिन उनका तर्पण किया जाता है विशेष रूप से। तो ये विधि भी जो भी जनेऊ धारण करने वाले द्विज हैं उनके द्वारा संपन्न होगी। कहीं नदी के तट पर जाकर के या तालाब के तट पर जाकर के या किसी देवालय में ये विधि संपन्न होती है, और उसका विशेष एक आनंद होता है और एक अद्भुत पवित्रता की भावना से हम भर जाते हैं। और साथ साथ रक्षाबंधन का पर्व है। गुरु अपने शिष्य को राखी बांधते हैं, रक्षा बांधते हैं। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल।
अनेक प्रकार की दुर्वृत्तियों से, अज्ञान से रक्षा करते हैं सद्गुरु अपने शिष्यों की, अपने अनुगतों की। और उसी तरह भगिनी बहन अपने भाई को रक्षा बांधती है, उसकी रक्षा की कामना करती है। अरे हम लोग तो घर में तिजोरी को भी एक रक्षा बांधते हैं, उसकी रक्षा भी जरूरी है। धन की रक्षा और धन का सदुपयोग, ये दोनों बातें आवश्यक है। धन की रक्षा केवल तिजोरी में बंद करके ही नहीं होती, धन की रक्षा, धन का दुरुपयोग होने से धन को बचाएं, यह भी धन की रक्षा है। इस तरह से रक्षाबंधन का त्यौहार भी है। भाई बहन के पवित्र संबंध को प्रकट करने वाला, भाई बहन के अन्योन्य प्रेम का ये प्रकटीकरण रक्षाबंधन का त्यौहार। आप सबको उसकी बधाई है। श्रावणी पर्व पर सभी द्विजों को वंदन, और श्रावण के पूर्णिमा के इस सोमवार पर भगवान आशुतोष अवढरदानी भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबके मंगल के लिए शुभकामना। भगवान शिव सबका कल्याण करे। तनोतु नः शिव शिवम। सबको जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। तननो